के बाहर आ गया, अब घर जाने का मन नहीं करता, बाहर रहने का। तो हर कार्य में ठाकुर जी की इच्छा होती है। हर कार्य को मान लीजिए भगवान की इच्छा है, हरी इच्छा है। अब देखो एक शब्द ठाकुर जी के चरणों में, पुजारी जी ठाकुर जी लेके जाओ, जाओ नहीं जाओ, भोजन चले जाए, फटाफट फटाफट भोग करने, भोग लगे चले। अभी हमारे सामने गीता जी विराजमान है, श्रीमद् भगवद गीता। ये भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा। अर्जुन से हर एक प्रश्न का उत्तर प्रभु ने गीता के माध्यम से हमारे पास पहुंचाया। ये प्रश्न अर्जुन का नहीं था, बल्कि हम जैसे जीवों का था। जगत जीवे कृपा करी अर्जुन रे कहे हरि, गीता शास्त्र सर्व वेद सार, साधु गुरु प्रसादे ताहा जेई आस्वादे, सेई जाने माधुर्य प्रचार। ये जो श्रीमद् भगवद गीता है, ये अर्जुन को मोहग्रस्त बना के भगवान ने उनसे प्रश्न करवाए और भगवान उसका उत्तर भी दिया हमारे लिए। देखिए अर्जुन कोई साधारण मनुष्य नहीं, ध्यान देना, अर्जुन कोई हमारे जैसे मायाबद्ध जीव नहीं थे। बद्रीनाथ धाम में जाएंगे तो वहां नर और नारायण दो ऋषि, ये नर ही अर्जुन है और नारायण भगवान कृष्ण है। ये पर्वत के रूप में आज भी बद्रिकाश्रम में विराजमान है। वहां नित्य सत्संग प्रभु का चलता है और ये नित्य मुक्त पार्षद है भगवान के। कोई अवतार लेते हैं, ये सब नित्य पार्षद प्रभु के साथ अवतीर्ण होते हैं। अब ये कृष्ण लीला में आए और अर्जुन ने प्रश्न कर रहे हैं, ये मतलब अर्जुन का प्रश्न नहीं था। अब श्रीमद् भागवत के दूसरा अध्याय में हमें मिलता है कि अर्जुन मोहग्रस्त हो गया। अर्जुन मोहग्रस्त होके कर्तव्य विमूढ़ हो गए। हम करें क्या, हमारा कर्तव्य क्या है? तो भगवान से प्रार्थना करने लगे कि प्रभु कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, पृच्छामि तम धर्म सम्मूढ़ चेतः, जत श्रेयो सन्निश्चितम ब्रूहि तन्मे, शिष्यस्ते अहम साधिमम त्वाम प्रपन्नम। हे प्रभु, हम कृपणता बस, हमारी बुद्धि इतनी छोटी है, हमारा विचार इतना छोटा है कि मैं धर्मों को निर्णय नहीं कर पा रहे। करना क्या नहीं करना, छोड़ना क्या क्या पकड़ना, हम नहीं निर्णय कर पा रहे हैं। इसलिए प्रभु हमें बताओ कि हम करें क्या। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव, ये हमारे स्वभाव जनित है। मनुष्य अपना निर्णय नहीं ले पाते, अच्छा कौन है बुरा कौन है। हम तो सब अपनी दृष्टि में अच्छा करते हैं। चोर भी अपनी दृष्टि में वो कहेगा हम सही कर रहा हूं। अदालत में दो जाते हैं, लेकिन दोनों को न्याय तो नहीं मिलता, एक को न्याय मिलता है, दोनों को न्याय में। लेकिन अपने अपने विचार से वो सोचता कि न्याय मेरे ऊपर आएगा, वो सोचता कि मेरे ओर आएगा। तो अपने विचार से हम सब ठीक करते हैं, लेकिन परीक्षा की तो निर्णय देगा कि हमने अच्छा करते हैं या बुरा। उसी प्रकार अर्जुन ने भगवान से कहा कि मैं निर्णय नहीं कर पा रहा हूं कि हमें करना क्या है। भगवान ने तब शास्त्र की ओर उंगली उठाया। तस्मात् शास्त्र प्रमाणम ते कार्यो कार्यम विधायत। हे अर्जुन, तुम्हारी इस प्रश्न का उत्तर देगा शास्त्र। उन शास्त्रों के निकट पहुंचो, शास्त्र तुम्हारा कर्तव्य निर्धारण करेगा। इसलिए अर्जुन से भगवान ने कहा कि
तुम शास्त्रों की ओर जाओ। अर्जुन भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, शिष्यस्ते अहम स्वाधीमम तम प्रपन्नम, मैं आपके शिष्य हूं। शिष्य मतलब अब जो बोलोगे मैं वही मानूंगा, वही करूंगा। जो शासन को स्वीकार करते उसका नाम शिष्य होता है। टीचर अपने बालकों को, छात्रों को शासन करते हैं, वो गुरु है। माता पिता गुरु हैं, क्योंकि माता पिता अपने बच्चों का शासन करते हैं। तो हर प्रकार के शास्त्रों भी हमारे गुरु हैं जो हमें शासन करता है। इसलिए अपने मनमानी से भक्ति नहीं होती, अपने मनमानी से हम भजन नहीं कर सकते, अपने मनमानी से इस माया का राज त्याग नहीं कर सकते। भगवान परिष्कार रूप से कहा, संसार दुख जलधौ पतितस्य काम क्रोधादिनक्रम करई कबलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्र मम देहि पदावलंबम। ये संसार अतीब दुखमय है, ये दुख्यालयम अशश्वतम, ये दुख्यालय या अनेक प्रकार के दुख मिलेगा। जैसे उधर तैयारी करो प्रभु जी, तैयारी 2 मिनट में हम पूरा कर रहे हैं। ये दुखालयम जैसे पुस्तकालय, हर एक प्रकार के पुस्तक मिलता है। औषधालय, अनेक औषध का दुकान है वो। तो ऐसे ये अशाश्वत दुख्यालयम, ये संसार है या अनेक प्रकार के दुख कष्ट यहां मिलेगा, ये दुख्यालय। लेकिन इस कष्ट से हमें आगे चलना है तो करेंगे क्या? तब शास्त्र कहते हैं, पृच्छसि मूढ़ दुर्मते, अगर हे मनुष्य हमसे आप पूछते हैं, शास्त्रों से कोई प्रश्न करते हैं कि इस दुख से हम बचे कैसे। संसार दुख आलयम, पता चलता है, लगता है बड़ा अच्छा, लेकिन संसार अच्छा नहीं है। संसार दुख्यालयम, इस दुख से बचने के लिए एक ही उपाय है, पिच्छसि मूढ़ दुर्मते। तो उत्तर दिया, निरामयम कृष्ण रसायनम पिबा। अगर इससे मुक्ति प्राप्त करना चाहते हो तो कृष्ण कथा, कृष्ण रस को पान करो, तो अपना जीवन एक अलौकिक आनंद की ओर जाएगा। इसलिए अर्जुन जैसे भगवान के पार्षद होते हुए भी वो प्रभु के चरणों में शरणागत हुआ, अपनी बुद्धि को नहीं, अपने बुद्धि भगवान के चरणों में सौंप दिया। प्रभु आप जो कहोगे मैं वही करूंगा। उसी प्रकार हम भी जब साधु शास्त्रों और भगवान के चरणों में शरणागत होंगे, तब भगवान ददामि बुद्धि योगम येन ताम माम उपजन्ति ते। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मेरे चरणों में शरणागत हो जाता, मैं उसकी बुद्धि भी वही देता हूं जो मुझे प्राप्त कर सके। हाँ? तो बुद्धि भगवान देते हैं, भक्ति भगवान देते हैं। तो जब हम शरणागत होंगे, इसलिए इस संसार में कुछ समय के लिए हम आए, ऐसा ना समझे कि यहाँ हम रह ही जाएंगे। यहाँ से हमें जाना है परलोक, ये तो इहोलोक, और इससे बाद क्या है? परलोक है। तो परलोक के लिए भी तो कुछ हमें पूंजी होनी चाहिए ना। तो वही पूंजी हम यहाँ इकट्ठा करेंगे। ये भगवान का नाम, कथा, कीर्तन, भजन, इसी के कारण ये सब हमारे पास होता है। बोलिए श्री चैतन्य महाप्रभु की, राधा माधव जी की,
জয় জয় শ্রী রাধে। তোমায় হৃদ মাঝারে রাখব, ছেড়ে দেব না। বাজা, রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে। যারা যারা নাচবে তাড়াতাড়ি চলে আসুন আগে, এখনো শেষ করে দেব। হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে, ওহো, তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে, খাড়া হয়ে যাও, দাঁড়াও, যাও, উঠে যাও। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব না। তোমায় হৃদয় মাঝে রাখব, ছেড়ে দেব